Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. बजाइए ताली ताली में आप लोग बेदम नहीं है। बनाई की कर्पूरी ठाकुर की। मुख्य अतिथि श्री सुनील ठाकुर जी, जिला सांसद प्रतिनिधि सीवान, जिसे मैं आग्रह करता हूं कि आप आएं और अपने विचार रखें। माननीय मुख्य अतिथि सुनील कुमार ठाकुर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बिहार के मिट्टी से जन्मे पले और बड़े हुए गुदरी के लाल जननायक कर्पूरी ठाकुर की 97वीं जयंती के पूर्व संध्या पर देवरिया में आयोजित कर्पूरी जयंती के अवसर पर मैं जननायक कर्पूरी ठाकुर के चरणों में अपना सदा सुमन अर्पित करता हूं। बंधुओं, स्वर्गीय स्वामीनाथ शर्मा जी जो अब इस दुनिया में नहीं है, मैं उनके भी चरणों में अपना सदा सुमन अर्पित करता हूं। आज के इस कार्यक्रम के अध्यक्ष महोदय, मंच का सफल संचालन करने वाले तथा जमीन दाता के रूप में स्वर्गीय स्वामीनाथ शर्मा जी, हरिलाल शर्मा जी, कलेक्टर शर्मा जी, रामेश्वर शर्मा जी, हरिलाल शर्मा जी, आर.के. शर्मा जी, अर्जुन ठाकुर जी, अनिल शर्मा जी, व्यास यादव जी, उमेश शर्मा जी, उदयभान शर्मा जी, विंध्याचल शर्मा जी, बीपी शर्मा जी, शिवम शर्मा जी, विंध्याचल शर्मा जी, हरिलाल शर्मा जी, राजेश जी, बेचूलाल यादव जी, मुरारी शर्मा जी, उमेंद्र शर्मा जी, सेवानिवृत्त प्रेम सागर शर्मा, सतेंद्र शर्मा जी, अंबिका जी, राजवंशी जी एवं हमारे साथ कंधों से कंधे मिलाकर चलने वाले बिहार से चलकर आए हुए बड़े भाई सुभाष ठाकुर जी, रामाजी ठाकुर जी एवं मेरा सबसे छोटा भाई विक्रांत कुमार ठाकुर जी एवं इस मंच पर प्रदेश के राष्ट्रीय स्तर के सभी पार्टी के नेतागण, अभिभावकगण एवं भाई बंधु, दोस्त मित्रों, बंधुओं, आप लोगों ने अपनी बातों को रखा, बहुत ही इत्मीनान से आज मुझे सुनने का मौका मिला। बंधुओं, हमें लगता है कि पिछले साल भी हम कर्पूरी जयंती के अवसर पर आए थे 25 जनवरी को। हमारे बीच उस समय सभी लोग थे, लोगों की बढ़ोतरी भी हुई है, अच्छे लोग भी आए हैं, सभी दल के लोग भी आए हैं, स्वामीनाथ जी की कमी खलती है। और बंधुओं, उस समय आपके बीच मैंने एक बात रखा था कि मुझे अपने परिवार का एक सदस्य बनाइए। आज मुझे मुख्य अतिथि बनाया है, लेकिन अगली बार जयंती को मनाते समय मुझे एक परिवार का सदस्य मानकर ही बुलाइएगा। मैं लगातार 1 महीना पहले से लगभग जिनका भी मोबाइल मेरे पास है सबसे मैं संपर्क साधते रहता हूं, फोन करके, ग्रुप के माध्यम से या व्हाट्सएप से। तो उस समय हमने अपनी बात को रखा था कि आप एक परिवार के सदस्य के रूप में आप मुझे बुलाइए। फिर आपने मुझे अतिथि का दर्जा दिया, मैं उसका आभारी हूं और पुनः एक बार आपके समक्ष यह रखना चाहता हूं कि पुनः जयंती हो मने और मुझे अपना भाई दोस्त इस समिति का सदस्य बनाकर ही मुझे बुलाया जाए और अतिथि के रूप में
चूंकि उत्तर प्रदेश समाजवाद का भूमि रही है, समाजवाद की भूमि उत्तर प्रदेश और बिहार जो हम लोग के अगल बगल पड़ोसी हैं, यह भूमि रही है। और यहाँ से तमाम लोग, कोई जरूरी नहीं है कि एक ही समुदाय के लोग आएंगे, एक ही बिरादरी के लोग आएंगे। बंधुओं, हम थोड़ा सा बात कहना चाहते हैं कि कर्पूरी जी का 4 मंत्र था: पिछड़ों का ध्रुवीकरण, समाजवाद की स्थापना, कृषि बिल को किसानों तक लागू किया जाए एवं हिंदी का प्रसार। और बंधुओं, कर्पूरी जी के जीवनी पर तमाम लोगों ने अपनी बातों को रखा है, बहुत समय भी हुआ है, मैं उसे पुनः दोहराना नहीं चाहता हूं। लेकिन बंधुओं, आपको हम बता देना चाहते हैं, कल की स्थिति थी, कर्पूरी जी का जो समय था बहुत विकट स्थिति था, चाहे सामाजिक कहिए, शैक्षणिक कहिए या आर्थिक कहिए, और जो सामाजिक बनावट था वह विकट परिस्थितियों में कर्पूरी जी का जन्म हुआ। और बंधुओं, आज बिहार की स्थिति देखिए, जहां से हम लोग आते हैं, और निश्चित तौर पर हम ये कहना चाहते हैं कि यहाँ के जो भी वक्ताओं ने अपनी बात को रखा है, हम थोड़ा सा आपका ध्यान बिहार की धरती पर आकृष्ट कराना चाहते हैं। कर्पूरी जी के आदर्शों को मानने वाले बिहार की धरती के 4 लाल हुए: लालू जी, नीतीश जी, रामविलास जी और सुशील मोदी जी। और 31 वर्ष का कार्यकाल आप देखेंगे तो 15 साल लालू जी ने राज्य किया और 16वें साल में नीतीश जी प्रवेश किए हैं। ये सभी लोग कर्पूरी जी के आदर्शों को मानने वाले लोग हैं। रामविलास जी भी सत्ता के हैं, स्वर्गीय हो गए हैं इसी साल। सुशील मोदी अभी राजनीति में है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि अगर इसका देखना होगा उदाहरण, तो बिहार की धरती से देखिए, कोई भी कर्पूरी ठाकुर के बाद उनके आदर्श को मानने वाला कोई उस बिरादरी के लोग नहीं है, कोई सवर्ण से नहीं है। और जो भी है, उत्तर प्रदेश और बिहार की तो आबादी है और बैकवर्ड के तबका के नेतृत्व करने वाले लोग हैं। अभी राजभर जी कह रहे थे, निश्चित तौर पर हम उनकी बात का समर्थन करते हैं, सभी वक्ताओं का हम समर्थन करते हैं और ये अपील करना चाहते हैं, सही बात है कि अपने हर बिरादरी में नेतृत्व होनी चाहिए, और जब हमारा नेतृत्व होगा तभी हम सत्ता के करीब पहुंचेंगे। तो बंधुओं, हमारी जो बिरादरी की स्थिति रही है, हम उस पर ध्यान आकृष्ट ज्यादा से ज्यादा करना चाहते हैं। कर्पूरी जी का जो समय था, सभी चारों तरफ जो उनके बिरादरी के लोग थे, हम लोग हैं, उनके हे दृष्टि से देखा जाता था। और उस परिवेश में एक बंधु ने कहा, सामाजिक सरोकार था, सामाजिक धरातल को, सामाजिक नारा को मानने वाले लोगों का अगुआ बने थे कर्पूरी ठाकुर। और कर्पूरी ठाकुर का नेतृत्व सभी लोगों ने देखा है। गुलामी में पैदा होने वाले व्यक्ति, ऐसी थोड़े बात है कि आजादी में मरे हैं। अगर अंग्रेजों का साम्राज्य इस देश में रहा है तो उनकी मृत्यु के पहले भी हम ये मानते हैं और इस मंच पर भी मानने में कहीं से कोताही नहीं करेंगे कि कर्पूरी ठाकुर को साजिश के तहत मारा गया। और बंधुओं, हम जरूर उत्तर प्रदेश के अपने बिरादरी के लोगों से अपील करना चाहेंगे, आप नौकरी में भी जाएं, व्यवसाय में भी जाएं, लेकिन निश्चित तौर पर राजनीति में भागीदारी सुनिश्चित कीजिए। इसके लोग भी आए हैं, स्वामीनाथ जी की कमी खलती है। और बंधुओं, उस समय आपके बीच मैंने एक बात रखा था कि मुझे अपने परिवार का एक सदस्य बनाइए। आज मुझे मुख्य अतिथि बनाया है, लेकिन अगली बार जयंती को मनाते समय मुझे एक परिवार का सदस्य मानकर ही बुलाइएगा। मैं लगातार 1 महीना पहले से लगभग जिनका भी मोबाइल मेरे पास है, सबसे मैं संपर्क साधते रहता हूं, फोन करके, ग्रुप के माध्यम से या व्हाट्सएप से। तो उस समय हमने अपनी बात को रखा था कि आप एक परिवार के सदस्य के रूप में आप मुझे बुलाइए। फिर आपने
मुझे अतिथि का दर्जा दिया, मैं उसका आभारी हूँ। और पुनः एक बार आपके समक्ष यह रखना चाहता हूँ कि पुनः जयंती हो मने और मुझे अपना भाई दोस्त इस समिति का सदस्य बनाकर ही मुझे बुलाया जाए। और अतिथि के रूप में, चूंकि उत्तर प्रदेश समाजवाद का भूमि रही है, समाजवाद की भूमि उत्तर प्रदेश और बिहार जो हम लोग के अगल बगल पड़ोसी हैं, यह भूमि रही है। और यहाँ से तमाम लोग हैं, कोई जरूरी नहीं है कि एक ही समुदाय के लोग आएंगे, एक ही बिरादरी के लोग आएंगे। बंधुओं, हम थोड़ा सा बात कहना चाहते हैं कि कर्पूरी जी का 4 मंत्र था: पिछड़ों का ध्रुवीकरण, समाजवाद की स्थापना, कृषि बिल को किसानों तक लागू किया जाए एवं हिंदी का प्रसार। और बंधुओं, कर्पूरी जी के जीवनी पर तमाम लोगों ने अपनी बातों को रखा है, बहुत समय भी हुआ है, मैं उसे पुनः दोहराना नहीं चाहता हूं। लेकिन बंधुओं, आपको हम बता देना चाहते हैं, कल की स्थिति थी, कर्पूरी जी का जो समय था बहुत विकट स्थिति था। चाहे सामाजिक कहिए, शैक्षणिक कहिए या आर्थिक कहिए, और जो सामाजिक बनावट था वह विकट परिस्थितियों में कर्पूरी जी का जन्म हुआ। और बंधुओं, आज बिहार की स्थिति देखिए, जहां से हम लोग आते हैं, और निश्चित तौर पर हम ये कहना चाहते हैं कि यहाँ के जो भी वक्ताओं ने अपनी बात को रखा है, हम थोड़ा सा आपका ध्यान बिहार की धरती पर आकृष्ट कराना चाहते हैं। कर्पूरी जी के आदर्शों को मानने वाले बिहार की धरती के 4 लाल हुए: लालू जी, नीतीश जी, रामविलास जी और सुशील मोदी जी। और 31 वर्ष का कार्यकाल आप देखेंगे तो 15 साल लालू जी ने राज्य किया और 16वें साल में नीतीश जी प्रवेश किए हैं। ये सभी लोग लालू जी के आदर्श, ये कर्पूरी जी के आदर्शों को मानने वाले लोग हैं। रामविलास जी भी सत्ता के हैं, इर्द गिर्द रहे हैं, स्वर्गीय हो गए हैं इसी साल। सुशील मोदी अभी राजनीति में है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि अगर इसका देखना होगा उदाहरण तो बिहार की धरती से देखिए, कोई भी कर्पूरी ठाकुर के बाद उनके आदर्श को मानने वाला कोई उस बिरादरी के लोग नहीं है। हम अपनी ताकत को नहीं समझेंगे, अपनी ताकत नहीं बनाएंगे, और जब हम अपनी भागीदारी सत्ता में सुनिश्चित नहीं करेंगे, तब तक हम पर अत्याचार होता रहेगा। इसलिए प्यारे बंधुओं, भाई बंधुओं, अभिभावक, सभी लोगों से मेरा निवेदन है, आग्रह है, प्रार्थना है कि आप अपने बच्चे और बच्चियों को निश्चित शिक्षित बनाइए। पहले सुभाष जी भी हैं, रामा जी हैं, जिस गांव से हम लोग आते थे तो पहले हम लोग अपनी बिरादरी में जो थोड़ा सा गांव को लेकर, और फलाना आदमी वहां चला गया, वो वहां चला गया, इसको लेकर झगड़ा होता था। घर कमाने के लिए बंधुओं, हम एकदम जमीन से बताना चाहते हैं, उसमें पंचायती करना पड़ता था, इसलिए कि वे लोग गुलाम बनाकर गांव में रखते थे। जब हमारे बच्चे नहीं पढ़ेंगे तो क्या जानते हैं। अगर लेकिन वही बच्चे गांव को कमाना छोड़कर सैलून खोलकर चट्टी चौराहा शहरों में जाने लगे तो उनका उत्थान होने लगा। और जब उनका उत्थान हुआ तो गांव के परिवेश से निकल गए। और आज तो बंधुओं तय किया जाता है कि अगर ब्राह्मण एक तरफ तय करता है तो हमारे बिरादरी के लोग तय करते हैं कि हमको इतना मिलेगा तब चलेंगे। तो बंधुओं, ये ताकत है। और जब आप शिक्षित बनेंगे तो अपने अधिकार को लेंगे। आज तो हम नहीं समझते हैं कि कोई आपको जबरन कहेगा कि ये काम करे। आज सोशल मीडिया का जमाना है बंधुओं, हम एक दूसरे से मिल नहीं पाते हैं, लेकिन आज देश भर के अपने स्वजातीय बंधु से बातचीत करने का एक मौका मिलता है। अगर राजस्थान में कोई घटना घटती है, मध्य प्रदेश में कोई घटना घटती है, बंगाल में घटना घटती है, तो बंधुओं, आप ही के बीच के लोग 5 लोग सोशल मीडिया के माध्यम से वहाँ के प्रशासन, वहाँ के राज्य के राजनेताओं के पास पहुँचाने का काम करते हैं। तो ये बंधुओं, यह बहुत बड़ी बात है। और हम ये जरूर कहना चाहेंगे अपने स्वजातीय बंधुओं से 4-5 मांगे हैं जो कि आपको निरंतर मांगना है।
केंद्र में बैठी जो सरकार में हमारा समझौता है, लेकिन हम अपने स्वाभिमान से समझौता नहीं करेंगे। इसलिए कि जो ढूंगी और बहरी सरकारें बैठी है उसे मानना पड़ेगी। कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिया जाए, नाई जाति को SC/ST की श्रेणी में शामिल किया जाए, और भारत में जो अभी तक जाति जनगणना नहीं हुआ है, जाति जनगणना अविलंब हो और पूरे देश में कर्पूरी फार्मूला को लागू करो। बंधुओं, ये 2 4 5 हो सकता है, 2 4 5 और भी मांगे इसमें जोड़ना पड़े, लेकिन आप लोगों से हम जरूर कहेंगे और खासकर नौजवान बंधुओं से जरूर कहेंगे कि वे लोग सोशल मीडिया को चलाते हैं, अपनी बात को रखते हैं, अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू सभी भाषाओं का उनके पास अच्छी जानकारी है, वकील है, डॉक्टर है, वे लोग समझ सकते हैं कानून को भी। इस बिंदु को उठाइए देश स्तर पर और एक बहुत बड़ा आंदोलन बनेगा बंधुओं। और जान लीजिए कि बहुत करीब समय है, हम रहे न रहे उसे कोई मतलब नहीं है। आज हम लोग के सामने जो बंधु इस जमीन पर नींव रखे, उन्हीं के रीजन में आज इसका शिलान्यास हो रहा है, भूमि पूजन हो रहा है। हम तो ये कहेंगे कि ये दोनों अभिभावकगण बहुत ही भाग्यशाली हैं कि जीते जी इन्होंने इस भूमि का पूजन किया। तो बंधुओं, हम रहे चाहे ना रहे, इस लड़ाई को रोकना नहीं है, इस लड़ाई को निरंतर आगे रखिए ताकि यह जो केंद्र में सरकार है हमारी मांगों को माननी पड़े। बंधुओं, देखिए किसी न किसी को आगे आना पड़ेगा। सीमा पर अगर सैनिक होता है तो किसी का बेटा होता है, किसी का भाई होता है, किसी का पति होता है। इस लड़ाई की जंग में हम अगर शहीद भी होते हैं तो निश्चित तौर पर हम मरे नहीं होते हैं, वह व्यक्ति शहीद होता है और स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाता है। और आप लोगों से हम जरूर कहेंगे, कर्पूरी ठाकुर आपके आदर्श है और उनकी आदर्श कहीं उन पर उंगली नहीं है। और आज के राजनीतिक परिवेश में देखेंगे कि जो भी MLA हुए, जो भी MP हुए, सभी दलों में देखने बर्बाद है, लेकिन कर्पूरी ठाकुर पर कोई आंच नहीं है। अति पिछड़ों में रहने वाला व्यक्ति जो आजीवन उन्होंने लोगों की गालियां सुना। हम आपको बताना चाहते हैं इस मंच पर, जब इन्होंने आरक्षण लागू किया था तो कर्पूरी जी के माँ को गाली दिया गया। ई आरक्षण कहाँ से आई, ई कर्पूरिया के माई, इस शब्दों से नवाजा गया था बंधुओं। और पूरे देश में इस चीज को, और हम ये कहेंगे कि अपने वंशजों को भी कर्पूरी ठाकुर के आदर्शों को पढ़ाइए कि विकट परिस्थिति में। आज तो आप देखेंगे कि हमारे बच्चे अगर पढ़ने जाते हैं तो पूरा एक झोला में हर सिलेबस का पुस्तक उसको दे दिया जाता है, कॉपी दिया जाता है, पानी रखा जाता है। हम विद्यालय तक पहुंचाते हैं, वापस भी लाते हैं, लेकिन समझ सकते हैं विकट परिस्थिति में कर्पूरी जी ने कम ही शिक्षा लेकर जो उन्होंने मिसाल कायम किया, जब तक सूरज चांद रहेगा और यह धरती रहेगा और समाजवाद को मानने वाले लोग रहेंगे, तब तक कर्पूरी ठाकुर जीवंत रहेंगे। बंधुओं, बहुत कुछ नहीं कहेंगे, वक्ताओं ने अपनी बात को रखा। मैं सबका आदर नमन प्रणाम करते हुए अपनी बात को समाप्त करने के पहले सभी भाइयों से पुनः एक बार कहूंगा